channel Catch Life with a Bob. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बारिश के दिनों में कुछ काम एक्स्ट्रा एडेड हो जाते हैं, जैसे आंधी और तूफान आने की वजह से ना इतना सारा मेस हो जाता है। तो कल बहुत तेज़ बारिश आई थी, आंधी आई थी, जिसकी वजह से सारी मिट्टी उड़ के यहाँ पर आ गई। पौधों से भी सारी मिट्टी खाद निकल के बाहर आ जाती है एक्स्ट्रा, तो वो भी पूरा डर्टी डर्टी हो जाता है। तुलसी जी को मैंने रात को ही नीचे रख दिया था, बिकॉज मुझे लग रहा था मतलब रात को बहुत तेज़ आंधी वगैरह आएगी। तो सबसे पहले मैं सारे पौधों को पानी दे दूँगी, सो दैट इनकी पत्तियाँ क्लीन हो जाएंगी। इस वाले प्लांट की तो एक पत्ती में कट भी आ गया, इतनी तेज़ बारिश थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो सारे पौधों को पानी देने के बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। दिन के जो भी एक्स्ट्रा काम मैं रखती हूँ या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, जैसे आंधी की वजह से यहाँ पूरी गंदगी हो गई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान करती हूँ सब कुछ। तो आज मुझे सबसे पहले यही काम ज़रूरी लग रहा था, तो मैंने यहीं से स्टार्ट करा, बिकॉज़ बालकनीज़ का जो डस्ट होता है ना, वो सीधा पैरों से अंदर आता है, तो उसे क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहीं से स्टार्ट करा। मॉनसून सीज़न में बारिश जितनी अच्छी लगती है, उसी की वजह से काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इस तरह की डर्ट वगैरह आ जाती है बालकनीज़ में, विच इज़ मोस्ट कॉमन इन दीज़ डेज़। बट घर के अंदर भी बहुत सारी चिपचिप और मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, उसको भी रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ आजकल। बालकनी को क्लीन करने में काफ़ी टाइम चला गया था, तो उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। मॉर्निंग में सुबह का इसलिए मैंने टाइम रखा था क्लीनिंग का, सो दैट कि ये पहले हो जाएगा। ये मैं हैंड टाल लेके घूम रही थी हाथ में, बिकॉज़ छोटे-मोटे काम बीच-बीच में कर रही थी, हाथ गीले हो जाते हैं, तो मुझे आदत है अपने हैंड्स को ड्राई रखने की। ये मैंने न्यू फ़ोन कवर लगाया था। सुबह के 11-12 बजे का टाइम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है, और मैं कोशिश करती हूँ अपने सारे डेली रूटीन वाले काम मैं इसी टाइम में कंप्लीट कर लूँ। और ये मैंने कुछ फ्लावर्स निकाले थे पौधों से मंदिर के लिए। कभी-कभी कैश के स्कूल के लिए मैं पास्ता बना के देती हूँ, तो आज सुबह पास्ता ही बनाया था, तो थोड़ा-सा रखा हुआ था, तो यही मैंने नाश्ते में ले लिया था और अपने लिए चाय बना ली थी साथ में। बारिश के मौसम में अगर धूप ना आए तो एक और प्रॉब्लम हो जाती है कपड़ों को सुखाना। कपड़े बहुत अच्छे से ड्राई नहीं होते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को मैं मॉर्निंग आवर्स में ही वॉश कर दूँ, सो दैट कि उनको जितनी भी हवा या धूप रहेगी वो उनको मिल जाती है, तो मैक्सिमम ड्राई हो जाते हैं। एंड अगर टोटली रेन होती रहती है तो वो भी ड्राई नहीं हो पाते हैं। दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू डू दिस थिंग, पर्टिकुलरली लॉन्ड्री वर्क मैं मॉर्निंग में आवर्स में ही कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े वॉश करके यहाँ पर ड्राई करने के लिए रख दिए थे। मॉनसून में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, घर में ह्यूमिडिटी की वजह से चिपचिप और स्मेल हो जाती है। तो उसे ओडर फ्री रखने के लिए मैं इस तरह से डोर्स को ओपन रखती हूँ। पूरा दिन इवनिंग टाइम में ही क्लोज़ करती हूँ, तो उससे पहले मैं सारे डोर्स ओपन रखती हूँ, सो दैट एयर का पैसेज होता रहे, वेंटिलेशन होता रहे। इससे घर में स्मेल नहीं आती है और घर ओडर फ्री रहता है। और इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें करती हूँ जो आपको मैं कमिंग वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये सारे मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, तो मैंने इनको कलेक्ट करके एक साइड पे रख दिया था, ऊपर का स्पेस खाली कर दिया था। दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जब हम कुछ सामान यूज़ करते हैं तो इधर-उधर रखा भी जाता है। सो जब मैं डस्टिंग करती हूँ या सामान अपना अरेंज करती हूँ, तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें उठा लेती हूँ जो भी एक्स्ट्रा रखी होती हैं। तो यहाँ मुझे अपने कुशन कवर्स और सोफ़ा क्लीन करना था, तो उसके साथ ही मैंने अरेंज करने के साथ ही मैंने बाकी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो सब उठा के रख दी थी। जस्ट लाइक ये कैश के कुछ टॉयज़ थे, ये वाटर बॉटल और इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी इधर-उधर, वो सब मैंने उठा के रख दिया था। सो बाय दिस वे घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है और साफ-सुथरा लगता है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, वो टाइमली मैं बीच-बीच में उठाती रहती हूँ उनको, उनके प्लेसेस पे रखती रहती हूँ। तो ये मैंने एक टिश्यू बॉक्स बनाया हुआ है, जो मैंने हैंडमेड बनाया था, इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ ड्राइंग रूम में। ऑल्दो अभी इसमें टिश्यूज़ नहीं है, बट इसमें मैं टिश्यूज़ रिफ़िल करके रख देती हूँ, और ये काफ़ी हैंडी हो जाता है इंस्टेंट यूज़ के लिए। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच प्रिपरेशन कर ली थी और लंच बना के रख दिया था, और उसके बाद मुझे कुछ पार्सल्स ओपन करने थे, तो वो भी चेक कर लिए थे। इन दिनों कभी भी बारिश आ जाती है, तो जैसे ही मुझे लगता है तेज़ हवा चल रही है या क्लाउड्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उससे पहले सारे कपड़े जितने भी मेरे वॉश्ड होते हैं, बाहर होते हैं, मैं उनको अंदर रख लेती हूँ। अदरवाइज़ वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से कपड़े हल्के-हल्के गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़े स्मेली भी हो जाते हैं। सो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि सबसे पहले मैं कपड़े ड्राई होने के साथ ही उनको अंदर रख लूँ, और उनको फिर मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करके, या जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मॉर्निंग आवर्स में आज धूप निकली थी, तो मैंने छोले भिगा के रखे थे, और जो छोले या जिसका भी दाल वगैरह का एक्स्ट्रा पानी होता है, वो मैं इस तरह से प्लांट्स में डाल देती हूँ। जब हम काम को थोड़ा-सा प्लान्ड वे में या थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड वे में करते हैं, तो हम बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हैं कुछ और काम करने के लिए या एटलीस्ट रेस्ट करने के लिए। तो मैं इसी तरह से कामों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और इवनिंग में मैं सारे डोर्स जो होते हैं वो बंद कर देती हूँ, सो दैट मस्किटोज़ वगैरह अंदर नहीं आते, जो इस सीज़न में कॉमन प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद मैंने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पर मेरे छोले जो मैंने रखे हुए थे बहुत अच्छे से सोक हो गए थे।
जब मैं डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ या कोई भी मील प्रेप करती हूँ तो उसके साथ ही मैं किचन का बाकी काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने छोले रखे थे बॉईल करने के लिए और इसके साथ ही किचन का बाकी काम भी समेट दिया था, सो दैट एक ही बार में ये सारे काम हो जाते हैं, मुझे बार बार किचन के कामों के लिए नहीं आना पड़ता। किचन एक ऐसा स्पेस होता है जो पूरे दिन में बार बार यूज होता है, और जितनी बार हम वाटर का काम करते हैं सिंक एरिया में तो उतनी बार गीला होता है तो मॉइस्चर भी रहता है। इस वजह से मैं जब भी किचन में आती हूँ तो मैं एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक ड्राई क्लॉथ लेकर उससे साफ करती रहती हूँ, सो दैट जितना भी मॉइस्चर रहेगा या पानी रहेगा वो ड्राई हो जाता है, तो उससे मेस नहीं होता, प्लस कोई स्मेल नहीं होती किचन में। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी टिप हो सकती है, जब भी आप किचन में कोई भी काम करने के लिए आओ, स्पेशली दीज डेज इस मॉनसून सीजन में, तो आप किचन को जितना हो सके ड्राई रखो और उसको क्लीन रखो। इसकी वजह से किचन जब आपका ओडर फ्री रहता है ना, तो आपका घर नेचुरली क्लीन और हेल्दी फील होता है। अब जैसे ये आटे का पैकेट है, तो अगर इसे मैंने ओपन करा है तो मुझे इमीडिएटली इसे बॉक्स में भी रिफिल करना होगा, अदरवाइज बारिश के मौसम में कोई भी ग्रेन हो कुछ भी हो उस पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा छोले रखे थे, इनको मैंने बॉयल नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही खाने के लिए या सैलेड वगैरह के लिए रखे हैं, तो इनको मैं ऐसे ही बॉक्स में डाल के इस तरह से फ्रिज में रख दूंगी। इस तरह के लिड वाले कंटेनर्स या बॉक्सेस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हो। हमारे घर में अलग अलग तरह का आटा आता है तो उसे मैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में स्टोर करके रखती हूँ। तो ये मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है, इस तरह के मेरे पास और कंटेनर्स भी है, मैंने आपसे काफी पहले शेयर भी किए थे। तो इस तरह के स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में मैं आटे वगैरह रखती हूँ जो भी होते हैं। जितने भी फ्लावर्स या ग्रेन्स होते हैं, अगर उनको हम इस तरह के कंटेनर्स में रखते हैं तो एक तो हाइजीन मेंटेन रहती है और दूसरा कीड़े बहुत जल्दी नहीं रखते। इस तरह के छोटे छोटे मग्स स्टील के मैं रखती हूँ आटा दाल चावल इस तरह के कंटेनर्स में। मैंने छोले बॉईल करके रख दिए थे और डिनर की सारी प्रिपरेशन भी कर दी थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी बिकॉज कैश वॉज इन द पार्क, सो उसे पिक करने जाना था मुझे, सो दैट्स व्हाई आई केम डाउन। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, यूजफुल लगा हो। विल कम अप विद अनदर ब्लॉग, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। Thanks for watching. Bye guys.